हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन स्पेक्ट्रम। मेरा नाम है वैजंती एंड आज हम देखेंगे जून 2026 की क्या एनर्जीज रहेंगी, ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा एंड आपके लिए गाइडेंस। नाउ यू हैव टू चूज फ्रॉम टू पाइल्स विच आर टू एंजल नंबर्स। एक है 1111 और एक है 777। टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद 1111। How is the month of June 2026 going to be for people who have chosen 1111? Okay, 7, 8, and 9. There were some weird background noises, and I had to check what's happening in the background. So, June 2026 में आप अपने पास्ट से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पास्ट के जितने भूत हैं, जितने पास्ट के ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है, उन सब एनर्जी से आप मूव ऑन करते दिख रहे हैं। जून का मंथ बहुत सारा कार्मिक बैलेंस लेकर के आएगा। आपकी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट्स रहेंगे एंड आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ जून आप अपने इमोशनल वूंड्स पे, इमोशनल हर्ट्स पे काम करेंगे एंड आपके लिए जर्नल करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप जर्नलिंग करते हैं, अपने फीलिंग्स को लिखते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं, अपने हर्ट्स को लिखते हैं, तो आप उन पे बेटर काम कर पाएंगे। मंथ ऑफ जून काफी काफी एनलाइटनमेंट से भरा हुआ है। तो अभी तक जितनी भी डार्कनेस आप फेस कर रहे थे, दिस मंथ विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनलाइटनमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि बहुत चीजें जो रिवील हो चुकी हैं उससे आपको क्लोजर मिलेगा, और अगर कुछ रिवील होना बाकी है तो वो इस मंथ में रिवील हो जाएगा। हेल्थ मैटर्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ चैलेंज रहेगी क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग है, और उस ओवर थिंकिंग को टैकल करने के लिए आपको जर्नलिंग और मेडिटेशन करना इज अ मस्ट। नाउ एवरी एनर्जी अराउंड द फुल मून और न्यू मून आपको काफी ट्रिगर करेगी। तो ये फुल मून और न्यू मून ऐसे टाइम पीरियड है जहां पे आप अपने पेन के साथ, अपने ट्रिगर्स के साथ में काम कर सकते हो। इसको ऐसा मत देखो कि जब भी फुल मून आ रहा है या न्यू मून आ रहा है आई एम फीलिंग टू इमोशनल। आपके सारे इमोशंस सरफेस पे आ रहे हैं सो दैट यू कैन डिलीट देम, यू कैन डंप देम, यू कैन हील देम और यू कैन वर्क ऑन देम। ओके, एंड बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा सपोर्ट, कोई एक बहुत अच्छा मेंटर भी आएगा लाइफ में इन द मंथ ऑफ जून। एंड अगर आप किसी से थेरेपी ले रहे हैं या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या काउंसलिंग ले रहे हैं, तो वो जो भी पर्सन है, जो भी डॉक्टर है, दैट पर्सन विल बिकम अ वेरी strong support in your life or a very strong influence in your life or a mentor in your life. So please be in touch with such a person of high knowledge and high regard. Your inner child is saying कि अगर आप लाइफ में हर्ट हुए हो या हर्ट होते हो तो आपको उस हर्ट को पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपको कभी चोट लगती है तो आप तुरंत ड्रेसिंग करते हो। अगर आप कहीं गिरते हो तो आप फटाफट उठते हो, यू डस्ट ऑफ योर क्लोथ्स एंड यू मूव ऑन, राइट। आपका इनर चाइल्ड ये कह रहा है कि इतने सारे हर्ट क्यों पकड़ के बैठे हो। यू हैव टू लेट थिंग्स गो, यू हैव टू प्रैक्टिस हीलिंग एंड जल्दी जल्दी मूव ऑन करना है, क्योंकि आपकी लाइफ हैप्पी है पर आप उसको हैप्पी बना नहीं रहे हो। तो जून के मंथ में आप अपना एक्शन चेंज करोगे और अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करोगे कि मुझको हैप्पी रहना है, और जो भी चीजें या जो भी लोग मुझको पेन देते हैं मैं उनसे जल्दी जल्दी मूव ऑन करूं। एंड जिस दिन आप ये सीख जाओगे, लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लो आएगा एंड आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मंथ ऑफ जून टोटली चॉइसेस के बारे में है। लवर्स कार्ड की एनर्जी चॉइसेस के बारे में बात करती है कि आप चूज करो
आपको कब तक पेन सहना है, आप चूज करो आपको कैसे हीलिंग करनी है, आप चूज करो आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी है। अब हम एक फाइनल गाइडेंस देखेंगे जून के मंथ के लिए। जस्टिस, बिगिनिंग में जो मैसेज आया था कि चीजें बैलेंस में आएंगी, पास्ट हर्ट्स खत्म होंगे एंड आपको एक कार्मिक जस्टिस मिलने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली रियली इम्पॉर्टेंट मंथ। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ को इजी करने में फोकस कर रहे हैं, ना कि अपने हर्ट्स को पकड़ के अपने आप को तकलीफ देने में। लेट मी नो इफ द मैसेजेस रेजोनेट। थैंक यू सो मच। Now we'll look for pile number 2. Just we'll do a quick shuffle. So the people who have chosen pile number 2, which is 777 angel number, what is the overall energy of the month of June? Two more cards, please. Two more cards. Okay, nice. Okay. So the people who are dating or who are in a relationship, जून के महीने में आप काफी ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, because of which there is a chance of getting pregnant or conceiving. If you are married and you are planning to have a baby, if you're planning to conceive, June is a really good month for you. Okay, the chances of conceiving are pretty high. Another message, जून के महीने में आप ट्रूथ्स को डिनाई नहीं करेंगे। आपकी लाइफ आपके सामने कुछ आंसर्स लेके आएगी, लोगों का सच लेके आएगी और आप उसको डिनाई नहीं करेंगे। एक और मैसेज ये है कि जून के महीने में आप तक ना कुछ उड़ती उड़ती गॉसिप्स भी आएंगे। अब बिना किसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए हुए किसी भी प्रकार का इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है। इफ somebody saying कि अरे तुम्हारे बारे में ये बात हो रही थी, वो बात हो रही थी, ट्राई टू वेरीफाई इट एक्ट करने के पहले। लीगल मैटर्स में, पेपर वर्क में, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में, डॉक्यूमेंट्स के मामले में केयरफुल रहेंगे। कहीं भी बिना लिखे पढ़े वेरीफाई कराए साइन नहीं करना है। इस मंथ में अगर आप कुछ बड़ा परचेज नहीं करेंगे तो अच्छा है। एंड और क्या गाइडेंस है? ओके, गाइडेंस है कि इस मंथ में आपको अपने इनर चाइल्ड का ध्यान रखना है, आपको बहुत खुश रहना है, आपको अपने लिए चीजें करनी है, अपने लव्ड वंस के लिए चीजें करनी है। और अगर कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो आपसे सिर्फ ले रहे हैं, राइट, अगर कोई ऐसा कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है कि लोग आपसे सिर्फ लेते हैं, आपकी तरफ ना अच्छी एनर्जी भेजते हैं, ना आपको कुछ रिटर्न में देते हैं, तो ऐसे कनेक्शंस को थोड़ा सा रिव्यू करना जून के मंथ में। क्योंकि होता ये है कि आप अच्छे इंटेंशन से देते हो, आपके पास रिटर्न में आता नहीं है, फिर आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है एंड एक पॉइंट के बाद में आप भी खाली हो जाते हो। तो जून के महीने में इस पैटर्न पे वर्क करेंगे और ये पैटर्न है बाउंड्री सेट करना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो अपना सच बोलने में नहीं कतराती है, जो बहुत कॉन्फिडेंस से वर्ड बाय वर्ड अपना पॉइंट रखती है और इसके पॉइंट्स इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि आप इन पॉइंट्स को डिनाई नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बिकम अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन द मंथ ऑफ जून, जहां पे आप दिमाग से काम ले रहे हो, जहां पे आप अच्छी वाणी का प्रयोग कर रहे हो, अपनी बातों को टू द पॉइंट, कट टू कट रख रहे हो
एंड आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो। तो पाइल नंबर 2, द पाइल 777 पाइल, आपके लिए तो मैं ये मंथ को नाम देना चाहूंगी द सेल्फ सेंटर्ड मंथ। आप सिर्फ अपना सोचो, अपने बारे में चीजें करो, अपने आप को हील करो, खुश रखो, अपने लेसन्स लर्न करो, काफी केयरफुल रहो, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर स्टेट करो और डिफरेंशिएट करना सीखो कि कौन सा पर्सन शॉर्ट टर्म के टाइम पास के लिए आपके पास आ रहा है और कौन सा पर्सन लॉन्ग टर्म में आपके साथ कनेक्ट होके आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। ये फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये किसी काम की अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको फ्रीलांस वर्क करना चाहिए या कुछ फैमिली बिजनेस या कोई स्टेबल जॉब करनी चाहिए, गो फॉर स्टेबल जॉब। क्योंकि फ्रीलांसिंग वर्क आपको थोड़े समय का एक्साइटमेंट तो जरूर देगा, बट जिस तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, वो आपको फ्रीलांस वर्क में नहीं मिलेगी। जून के मंथ में आपसे जितना पॉसिबल है उतने डोनेशंस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, और हम एक फाइनल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। फाइनल गाइडेंस अगेन द सेम, वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर हेल्थ, वर्क ऑन योर सेल्फ। सारा इन्वेस्टमेंट खुद पे करो, अपने पैटर्न्स पे काम करो, एंड आपके अंदर है वो पावर, आपके अंदर है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी, तो इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करो। Let me know if this reading resonates. Thank you so much. Please subscribe to my channel and follow me for more such readings. Thank you. Take care.